के चलाए जाने के बावजूद माइग्रेंट मजदूरों को पैदल अपने आबाई वतन जाना पड़ रहा है, लेकिन रियासतों की सरहदों पर उन्हें रोका जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि एक तो उन्हें पैदल ही सफर तय करना पड़ता है, भूखे प्यासे और चिलचिलाती धूप में चलना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें जगह जगह रोका भी जाता है, जिससे उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा होता है। लोगों को मार दीजिए ना, मर जाए जनता, क्या करे, भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झांसी की रहने वाली हूँ। आप यहाँ से जाएंगे कैसे? हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कैसे रह रही मैं उसके बिना? 2.5 साल का बच्चा है मेरा। क्या परेशानी आपको? मेरा बच्चा झूठा है। पैदल जाऊंगा। पापा के साथ। यहाँ पे खाने को कुछ मिलता है आपको? नहीं। कैसे अभी आप पापा क्या कहते हैं आपके घर जाने के लिए? मुझे नहीं कहते पैदल चलो, कहते हैं पैदल चलो। कैसे भैया जाऊँ, चाहे तैसे जाऊँ, बच्चन को लेके साथ जाऊँगी, मकान मालिक भगा रहा है, खाक नहीं है, तो हम क्या करूँगी? मजबूरी सामने है, कहाँ लौट के जाऊँगी, फिर वो भगाएगी, आएगी कि जाओ जाओ, नहीं तो किराया दो, तो किराया है नहीं तो कहाँ से दूँ? मानवता के नाते गरीब लोग हैं ये, तो वो अपने अपने घरों को पलायन कर रहे हैं, तो सोचा जा रहा है कि इनकी व्यवस्था हम लोग जो अधिक से अधिक कर सकें, इनको इनके घरों तक पहुंचाने के लिए वो प्राइवेट वाहन कुछ आ रहे हैं, उनसे कराया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मालेगांव शहर में कोरोना के खात्मे के और मरीजों की तादाद कम हो, मरीजों का सही ढंग से इलाज मुआवजा किया जाए, इसलिए रियासत के वज़ीर सेहत डॉक्टर राजेश टोपे ने दूसरी मरतबा शहर का दौरा किया। शहर के कई अस्पतालों में मरीजों का इलाज जारी है और चंद नए आर्जी अस्पताल बनाए गए, जहां पर मरीजों को मुंतकिल कर दिया गया। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलात के मद्देनजर मुंबई के बाद मालेगांव पर रियासती महकमे सेहत आमा खुसूसी नजर रखा हुआ है, ऐसे इत्तला वज़ीर सेहत टोपे ने दी। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे अहम मुद्दा जो यहाँ पर मालेगांव के लोगों ने रखा, सभी लोग प्रतिनिधि ने, वो है कि यहाँ पे टेस्टिंग का बड़ा मसला था। तो टेस्टिंग के मसला हमने हल कर दिया है। आज से मालेगांव का 300 का कोटा NIV पूना को दिया गया है, रोजाना 300 वहाँ पर किए जाएंगे और ये 2-3 दिन के हद तक तो वहाँ किया जाएगा, लेकिन स्पेशली धुले में 450 का एक नया लैब रोजाना वो टेस्टिंग करेगा। ये खास मालेगांव के लिए भी हमने वो दे रखा है, यानी बहुत बड़े पैमाने पे टेस्टिंग का इंतजाम किया है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। आकुला से तेलंगाना के लिए मजदूरों को रवाना किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट बस के जरिए इन मजदूरों को तेलंगाना रवाना किया गया। ये मजदूर तेलंगाना पहुंचकर अलग अलग मकामात के लिए जाएंगे। इस मौके पर आकुला के राब्ते वजीर बच्चू कडू ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बिलाखिर इन मजदूरों को अपने घर लौटने का मौका मिल भी गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, इसलिए मजदूरों की रवानगी जरूरी थी। आकुला में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका बीतपुरा में मेडिकल सहूलत शुरू करने का मुतालबा किया गया है, जिसके लिए बीतपुरा के शहरियों ने राब्ते वजीर बच्चू कडू से मुलाकात कर इस मामले में मुदाखलत करने की गुजारिश की है। वहीं बच्चू कडू ने यकीन दिलाया है कि उन्होंने इस मामले में मुतल्लिका अफसरान से बात कर ली है और जल्द ही इलाके में मेडिकल सहूलत दस्तयाब की जाएगी। ये रखा कि हमारे महल्ले के अंदर अभी तक कोई दवाखाने खुले नहीं और ये दवाखाना खोलना पड़ता, क्योंकि दवाखाने लोकल बंद होने की वजह से
हमारे महल्ले के अंदर बहुत लोग घबरा रहे कि मेन हॉस्पिटल जाने को डरते हैं, तो इसलिए मेन हॉस्पिटल हमने खुलवाने की मांग की है हमसे। मेडिकल भी बंद हो गया था, इसीलिए हम बच्चू कडू साहब पालक मंत्री साहब से मुलाकात लिए, तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मैंने ये ऑर्डर किया हुआ हूँ, बहुत से एरिया भी जो है तो वो खोलेंगे और बहुत